चमड़ी का है। जी जी। ये ईद पे करीब मेरे हिसाब से 20 से 30 हज़ार रुपये का बच्चा बनेगा ये। जी जी बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप जो बिल्कुल सही सही हैं जी जी वो लोगों को बताएं ताकि लोग भटके नहीं जी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। जी। आपके फार्म पे जैसा कि आपने बताया 40 बड़ी बकरियां हैं। जी जी। ठीक है, तो कितना कुछ प्रोडक्शन आपने सेल किया होगा? इसमें हमने साल के 40 बच्चे बड़े करके सेल कर देते हैं हम। 40 बड़े बच्चे आपने सेल किए हैं। जी। ठीक है, तो अगर पैसे की अगर मैं बात करूँ टर्नओवर की, जी जी। या फिर सारा कुछ बताएंगे या फिर खर्चा काट के आपको कितना फ़ायदा हुआ वो बताइए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हुए हैं मालवा गोट फार्म पर, जो कि उज्जैन के पास में है, उनेल में। यहाँ पर असलम खान हमारे जो भाई साहब हैं वो बकरी फार्म कर रहे हैं पिछले 3 साल से। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को बकरियों के बारे में अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलेगी। और इनका जो फार्म है हमारे एमपी की जो देसी ब्रीड है मालवा, उससे इन्होंने स्टार्ट किया था और अच्छे खासे पैसे ये कमा रहे हैं। इनके जो बच्चे हैं उनका वेट भी अच्छा गेन होता है, अच्छी कीमत में बकरे सेल होते हैं। तो आप लोग बिना किसी सोच के, बिना किसी की जानकारी के जो बाहर से बकरियां खरीद के लाते हो, वो यहाँ पर बीमार पड़ती हैं, तरह तरह के आप लोगों को मेडिसिन देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग अगर मालवा ब्रीड के ऊपर काम करेंगे, हमारी जो यहाँ की देसी ब्रीड है इसको अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और बाद में अगर आप चाहें तो इस पर सोजत, हैदराबादी, ये सारे ब्रीडर लगा के गुलाबी लंबे कान वाले अच्छे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मीट पर्पज़ से अगर आप करना चाहते हैं तो अच्छा खासा बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और बकरी पालन के बारे में इनसे जानते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते सर जी, आप अपना एड्रेस और नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम है असलम खान, उन्हेल प्रॉपर अपने डाला है फार्म। जी जी, जो कि उनेल जो उज्जैन के पास में आता है एमपी में। ठीक है जी। और ये जो बकरी फार्म आपका मैं देख रहा हूँ जी, कितने दिनों से कर रहे हो आप इसे? मैं 3 साल से कर रहा हूँ सर। 3 साल से बकरी फार्म कर रहे हो? जी। ठीक है, तो कैसे आइडिया है बकरी फार्म करने का? हमारे को आइडिया ऐसा है कि हमारे पटेल हैं बद्री लाल आई सर, अच्छा अच्छा। इन्होंने डाल रखा था। जी जी। इनसे हमारी दोस्ती थी, इनके बाद हमने देखा ये अच्छी तरीके से कर रहे थे, इन्होंने हमें राय दी, तो हमने भी फिर स्टार्ट करा है। अच्छा, बाद में आपने स्टार्ट किया? हाँ। तो इसके बारे में आपने कहाँ से सीखा, मतलब कैसे बकरी फार्म करना चाहिए क्या? मैंने CRIG का चैनल पे देखा था। जी जी। तो हमने वहाँ जाके उसकी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हमने यहाँ स्टार्ट किया इसको। अच्छा, कब ली होगी ट्रेनिंग आपने? लगभग सन 2020 में। 2020 में CIRG से ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, उसके बाद में जब आपने यहाँ पर बकरी फार्म स्टार्ट किया जी, तो कितनी बकरियों से फार्म स्टार्ट किया? मैंने 10 बकरी से स्टार्ट किया सर। 10 बकरी से फार्म स्टार्ट किया। ब्रीड कौन सी थी? ब्रीड हमारे लोकल ही मालवा की, लोकल मालवा ब्रीड से आपने स्टार्ट किया। जी, बहुत अच्छा। दोस्तों, एमपी में लोगों के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि हम कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करें, कौन सी ब्रीड सही रहेगी। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बकरी की सारी जो ब्रीड हैं वो सबसे अच्छी हैं जी। एरिया वाइज होती हैं। ब्रीड कोई सी भी बुरी नहीं है। आपका खिलाने का क्या तरीका है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, पैसा उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस आप उसकी वो अच्छी अवेलेंगे, अच्छी पालेंगे जी, तो हिसाब से क्वालिटी बनेगी। ठीक है। बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, जिसके पास बर्बरी है वो बोलेगा कि बर्बरी सबसे बेस्ट है, जिसके पास सिरोही है वो बोलेगा सिरोही सबसे बेस्ट है। हमारा मानना तो ये, जिस एरिया में रहते हो आपकी ब्रीड जो चलती है वही ब्रीड आप लें और उसी से आप फार्मिंग करें। हाँ, तो आपको तकलीफ कम आएगी। आपको शुरुआत में आप वही करें, उसके बाद धीरे धीरे सीखते जाएं और आप इसको आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो मालवा में एक चीज़ होती है, मालवा ब्लैक चमड़ी में आती है ज़्यादातर। जी जी। ठीक है, अभी मैं आपके फार्म पे देख रहा हूँ कि आपके फार्म पे गुलाबी चमड़ी में बकरियां दिखाई दे रही हैं। तो हमने इसमें सर गुलाबी चमड़ी का हैदराबादी ब्रीडर ला के क्रॉस कराया। अच्छा। वो क्रॉस कराने के बाद हमने धीरे धीरे इसको गुलाबी पे लिया है इसको हम। अच्छा। तो मुझे एक चीज़ आप बताइए, गुलाबी चमड़ी में और ब्लैक चमड़ी में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या अंतर होता है कि लोग इसको पसंद करते हैं? गुलाबी चमड़ी के खूबसूरत लगते हैं। जी जी। इसलिए पालने वाला हर आदमी इसको पसंद करता है। और ब्लैक चमड़ी में कम पसंद करते हैं, इसलिए वो थोड़ी कम डिमांड है उसकी। कहीं ना कहीं गुलाबी चमड़ी का रेट ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा रेट मिलता है खूबसूरती की वजह से, कान लंबे होते हैं। ठीक है, तो अभी अपने फार्म की अगर मैं बात करूं तो कितने एनिमल फार्म में होंगे? चलिए आगे चलते हैं। हमारे फार्म पे अभी करीब तकरीबन 80 एनिमल्स हैं। अच्छा, 80 एनिमल है, छोटे बड़े करके? छोटे बड़े करके। ठीक है, और बड़ी बकरियों की अगर मैं बात करूँ जी, जो कि लगभग मतलब प्रोडक्शन दे रही हैं, ब्याह रही हैं, प्रेग्नेंट हुई हैं, ये कम से कम हमारे यहाँ 40 है। 40 बड़ी बकरियां हैं। 40 बड़ी बकरियां हैं। ठीक है, तो खाने में क्या कुछ देते होंगे इन बकरियों को आप? खाने में सर हम इनको सुबह
सुकले की सानी बनाकर उसमें चापड़ खल मिलाकर खिलाते हैं जी। उसके बाद दूसरी बार हम इनको चरी की कुट्टी करके वो खिलाते हैं। फिर दूसरी बार फिर चरी कुट्टी देते हैं, एक बार इनको खरिया देते हैं जी। इनको शाम को अंदर फार्म में करके गेहूँ चना ये मिलाकर देते हैं इनको हम। दाना आप जैसे गेहूं चना आपने बताया, ये भिगो के देते हैं या फिर ऐसे सूखा दिया ये जाता है? सूखा देते हैं सर। अच्छा। हाँ। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो क्या कुछ डिफरेंस लगा आपको सूखा देने में और गीला करके देने में? गीला करने में सर समय लगता है, हाँ। समय बर्बाद होता है, इसलिए सूखा दे देते हैं। उससे ये बागोलती भी है। हाँ। और बागोलती है तो इनका क्या पाचन अच्छा तैयार अच्छी रहती है। पानी भी पीती है सूखा खाने से? पानी पीती है, पानी भी अच्छा खींचती है और सूखा खाने से। बकरियों को मेरे हिसाब ज्यादातर सूखा ही देना चाहिए। ज़्यादा सारा सूखा ही देना चाहिए बकरियों ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर आपके फार्म की मैं बात करूं जी, तो कौन कौन सी ब्रीड होगी आपके फार्म पे? हमारा फार्म पे सर सिरोही है, ज्यादातर मुझे मालवा ही देखने को मिल ज़्यादातर रही मालवा है, कोटा। कोटा करौली है, हाँ, हाँ। सिरोही है, और हमारे ज़्यादातर क्रास है इसमें। अच्छा, क्रॉस ब्रीड है। क्रास ब्रीड बहुत सारी यानी है। कि मीट पर्पज से आप बकरी पालन कर रहे हो? नहीं, मीट पर्पज से नहीं करा, हम पालने के हिसाब से करा। मीट पर्पज में तो फिर आदमी क्या ब्लैक पेन कोई सी भी आर्डर बढ़ रखता है। हम सब इसको खूबसूरती के हिसाब से कर रहे खूबसूरती हैं। के ऊपर काम कर रहे हैं, जो खूबसूरती पे काम कर रहे हैं। ईद में इसका काफी अच्छा हाँ, मार्केट ईद होता में है। अच्छा मार्केट मिलता है इसका। जी जी जी, ठीक है। तो ब्रीडर की अगर मैं बात करूँ, आपके फार्म पे जो आपका ब्रीडर है जी, तो उसकी आप थोड़ा से हमें बताएं कि कैसे आपने तैयार किया, क्या कुछ अगर ब्रीडर हम खरीदने जाए मार्केट में जी। तो कितने रुपए का हमें ब्रीडर मिल जाता होगा? ब्रीडर क्या सर, क्वालिटी के हिसाब से ब्रीडर का पैसा है। अच्छा अच्छा। जितनी क्वालिटी रहेगी, जितने कांत लंबे रहेंगे, चौड़े रहेंगे, उस हिसाब से उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ये ब्रीडर मुझे दिख रहा है, ये मालवा और हैदराबादी का हाँ, क्रॉस। ये हैदराबादी क्रॉस है। हाँ, ये कोटा का क्रॉस है, कोटा का। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या इसका वेट होगा लगभग? ये तकरीबन अभी 80 केजी आसपास आसपास है। अच्छा, 80 किलो होगा इसमें? जी, खड़ा अच्छा अच्छा। पूरा। और हाइट क्या होगी? हाइट इसकी 40 इंची होगी। 40 इंच एवरेज इसकी हाइट होगी। जी जी बिल्कुल जी। अगर बकरी फार्म पे सेल परचेस की अगर मैं बात करूं, जी जी, तो माल कैसे सेल करते हैं आप? ईद में सेल करते हैं या फिर लोकल मार्केट में भी करते हैं? हमारे फार्म पे क्या है कि सब लोकल के आसपास क्या आ जाते हैं। हमारा चैनल बना हुआ है मालवा गोट फार्म के नाम से। अच्छा तो अच्छा। हमारे बच्चे ज़्यादा सेल होते हैं, अच्छा और कुछ ईद पे माल जो बचता है वो ईद पे सेल हो जाता है। जी। हम मार्केट में बेचने नहीं जाते हैं। अच्छा, बेचने नहीं जाते हो? हाँ, ठीक यहीं है, से भी सेल हो जाता है सब। ठीक है, ठीक है। तो एक और आप हमें बताएं, जो बकरों का जो वजन होता है, खास करके मालवा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जी जी क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों, मेरा कहीं ना कहीं मकसद है कि अपने यहाँ की जो लोकल ब्रीड है मालवा, जी जी इसको भी आप लोग आगे पहुँचाए। जी। ये नहीं कि भाई आप दूसरी ब्रीड पे काम किए जा रहे हो, क्रॉस कर करके सारी नस्लें आपने खराब कर ली हैं। जी। मालवा पे अगर आप काम करोगे, जी। काफी अच्छी ब्रीड है, काफी अच्छा वेट गेन करती है। जी। तो सर आप हमें बताएं कि मालवा ब्रीड जो है, क्या कुछ वेट हो जाता होगा? 1 साल के बकरियों की एक अगर मैं साल बात का करूं, बकरे का करीब 80 से 100 केजी वेट हो जाता है। 80 से 100 किलो? हाँ, अच्छा। ये खिलाने के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन 2 ही टाइम उसको दाना पानी ये वो। हाँ, ये हो मतलब गया। उसकी खातिरदारी आप अच्छे से खातिरदारी करते हो। अच्छी से करोगे तो ये अवरी का ही धन है। कुल मिला के इसको जितना मेरोगे इतना पैसा देगा ये। जी जी, जितना इसको आप प्यार से रखोगे। हाँ, हाँ। और एक और चीज है, इतनी डाइट दोगे इतना वजन वेट गेन करेगा ये। जी, नए बकरी फार्मर जो हैं अक्सर फेल होने का कारण होता है, अगर आप इसमें सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपको जानवर से प्यार करना होगा, जानवर से प्यार करना होगा, उसकी फिक्र करनी होगी, उसको गिला ना लगे, उसको भूख ना लगे, इसके बारे में आपको जानवर के बारे में सोचना होगा। बिल्कुल। तभी आप इस धंधे में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सर ने CIRG से ट्रेनिंग ली हुई है, CIRG मैं खुद वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया हूँ। तो आप लोगों को अलग अलग जगह से सीखने की जरूरत है, फिर जाके आप बकरी फार्म शुरू करें। आप ट्रेनिंग लें, उसके बाद ही बकरी फार्म चालू करें। ठीक है तो उसमें आपको आगे समस्या नहीं आएगी, डॉक्टर नहीं बुलाना पड़ेगा। जी, जी। आप खुद उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी जी, और आप अगर नहीं सीख के डालेंगे तो तकलीफ उठाएंगे, लॉस कहीं ना कहीं लॉस होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समय लगता है, यूँ फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि लोग गलत जानकारी के अभाव में, सही जानकारी के अभाव में, मतलब कि गलत जानकारी लेकर बकरी फार्म करते हैं। कोई सी भी ब्रीड लेके आ जाते हैं, करते हैं, कोई सा भी ब्रीड ले आते हैं। जी जी, यूट्यूब पे सर्च कर करके करते हैं तो उसको फेल होने के चांस ज्यादा रहेंगे। सीखते नहीं है मतलब धरातल पे। हाँ, सिर्फ लोगों के देखा देखी वो कर लेते हैं। देखा देखी करते हैं। जी जी। तो आप हमें बताएं कि जो आपके यहाँ से बच्चे जो सेल होते हैं, जी, क्या कुछ प्राइस रेंज होती है अराउंड? हमारे यहाँ बच्चे 10,000 से 15,000 रुपए में सेल कर देते हैं हम। 2 से 3 महीने का बच्चा। 3 महीने का बच्चा? जी। गजब है।
क्वालिटी वाले बच्चे इतने में बिकते हैं। ईद की अगर मैं बात करूं जी, तो ईद में सबसे ज्यादा डिमांड कौन से बकरियों की होती होगी? ईद में तो जितना वजन रहेगा, खूबसूरत रहेगी, इतना पैसा आएगा, उसका कोई तोल नहीं है। बकरा खूबसूरती के ऊपर भले वजन कम होता है तो भी वो 50,000 60,000 का बिक जाता है। जी जी, खूबसूरती के पैसे आते खूबसूरती हैं। के पैसे आते हैं। खूबसूरती जैसा कि मैंने आपको बताई, बॉडी स्ट्रक्चर उसका अच्छा होना चाहिए। जी, जी। उसकी चमड़ी जो है गुलाबी होगी तो होना और ज्यादा चाहिए। अच्छा है। जी जी, जैसे ये हमारे यहाँ ये ईद के लिए बच्चा है रख रखा, ये गुलाबी चमड़ी का है। जी जी, ये ईद पे करीब मेरे हिसाब से 20 से 30,000 रुपये का बच्चा बनेगा ये। जी जी, बिल्कुल पे। बिल्कुल। ये अच्छा, हमारे यहाँ के एक और आप बच्चे, हमें बताओ। जी। हाँ जी, वो बताइए। ये हमारे यहाँ के बच्चे देखो, हमने क्रॉस ब्रीड करके ने इस टाइप के बच्चे लाए हम। ये बिल्कुल, देखो ये देखो, मालवा का है। ये देखो मालवा में गुलाबी चमड़ी आप देखो, कानों की लंबाई आप देखो, कानों देखो लंबे, ये सींग भी मालवा इसके बिल्कुल जो मार्बल मार्बल, हाँ, कोई जैसे भी बोला मार्बल है। आँख वाइट है इसकी, देखो, ये आँख भी वाइट है इसकी। ये ब्यूटी आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर आप खुद की ब्रीड पे भी अगर खुद की काम ब्रीड पे करोगे। काम करिए, घर खुद की ब्रीड है ये। जी, ये बैठी हुई उठ बेटा, ये देखो सारे इनके यहाँ पर गुलाबी ज्यादा देखने को मिलेंगे गुलाबी आपको। गुलाबी मिलेंगे सब। जी, अच्छा ये ब्लैक में है। ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जी कि मान लीजिए कोई बंदा बीटल से शुरू करता है, कोई ब्लैक बंगाल से करता है ना, कि ब्लैक बकरियों की मैं बात कर रहा हूँ, जी जी। तो क्या ईद में वो भी सेल होती है? हाँ, ईद में वो भी सेल होंगे। ईद में वो भी सेल होंगे, वो वजन से होंगे। जितना अच्छा। वजन रहेगा इतना पेमेंट आएगा उसका। ठीक है ठीक है, यानी आदमी कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिर्फ गुलाबी ही सेल हाँ, होंगे। नहीं सभी बिकते हैं, वजन से बिकते हैं। जी जी, बकरियां आपके सारे बिकेंगे, यानी कि आपको गुलाबी से शुरू करना है। गुलाबी से। जो ब्रीड आपको अच्छी लगती जो है, लगे, जो आपको सस्ते हाँ, में मिल जो रही सस्ती है, मिलती है अपने एरिया में, वही उस पे आप करें। और वही ब्रीडर आप सही कोई है। अच्छा लेके आ सकते हैं। ब्रीडर ले आए, उसे क्रॉस करा के गुलाबी ब्रीडर लगाएंगे तो आपके बच्चे अच्छे आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने फार्म की बात करते हैं, जी। जो कि मैं चाहूंगा कि आप जो बिल्कुल सही सही हैं जी जी वो लोगों को बताएं, ताकि लोग भटके नहीं जी। और ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े। जी आपके फार्म पे जैसा कि आपने बताया 40 बड़ी बकरियां हैं। जी जी। ठीक है, तो कितना कुछ प्रोडक्शन आपने सेल किया होगा? इसमें हमने साल के 40 बच्चे बड़े करके सेल कर देते हैं हम। 40 बड़े बच्चे आपने सेल किए हैं। जी। ठीक है, तो अगर पैसे की अगर मैं बात करूँ, टर्नओवर की, जी जी। या फिर सारा कुछ बताएंगे या फिर खर्चा काट के आपको कितना फायदा हुआ वो बताइए। इसमें हमें करीब हमने 5 लाख रुपए के जानवर सेल करे हैं, जिसमें 2.5 लाख रुपए हमारा साल का ना खर्चा है अच्छा, सारी बकरियों का? सारी बकरियों का। क्योंकि हमारे घर का चरी घर की है, शुक्ला घर का है। बाजार से हमें खाली धान चूनी लाना पड़ता है। जी जी, तो बड़ी बकरियां अभी 40 हैं आपके पास? जी। और 40 बच्चे जो आपने सेल किए हैं, जी। वो कितनी बकरियों के होंगे पहले? वो करीब 10 बकरियों होंगे। 10 बकरियों के होंगे लगभग पहले के, और बस। इस बार के करके। जी जी ठीक है, तो ये जो सारी इनकम आपने कमाई है लगभग 2.5 लाख रुपए। जी, साल भर। 2.5 लाख रुपए आप मान के चलिए आपने लगभग 20 बकरियों से कमाए हैं जी जी एवरेज में, क्योंकि 10 बकरियों का आपने बताया, जी। तो 10 बकरियां आप सूखी मान लो उनके साथ में। जी जी। ठीक है, तो 20 बकरियों से आप 40 बच्चे सेल कर सकते 40 हो। बच्चे सेल कर सकते। ठीक है, अभी आपके पास कितनी बकरियां प्रेग्नेंट होगी? प्रेग्नेंट करीब हमारे यहाँ 15 बकरियां हैं अभी। 15 बकरियां हैं। तो अगले साल इससे बढ़ेगा आपका प्रोडक्शन? ये बढ़ेगा ना। इस साल जो हमारी पट्टे हैं, जो अभी 4 से 5 महीने की, ये 3-4 महीने बाद क्रॉस हो जाएगी। उस पर इस अगले साल हमारे डबल पहुँच जाएगा। और हम क्या करते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होने देते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी कैपेसिटी बस 80 से 100 जानवर की है। फार्म तो की? हाँ, फार्म की। ठीक है, तो कैपेसिटी से अगर बाहर जाएंगे तो फिर जानवर को जगह नहीं रहेगी तो बीमार होएगा। जी जी, इसलिए उनकी सारी कैपेसिटी के हिसाब से हम ये करते हैं। ठीक है। अगर किसी के पास लगभग 50 बकरियां बड़ी हो, जी जी जो प्रोडक्शन दे रही हो, जी जी। तो उससे कोई बंदा अगर बकरी फार्म करता है तो कितना प्रोडक्शन वो कमा लेता लगभग? करीबन वो मेरे हिसाब से साल लाना 5 लाख रुपए बचा लेगा? बचा लेगा। बचत। अच्छा, बचत। जैसे कि आपने बताया 10 बकरियों के जो बच्चे थे, जी। उनसे आपने लगभग छोटे बच्चे 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए बचा लिए। ठीक है, तो कैसा बिजनेस लगा ऑल ओवर आपको? इसमें यह है सर के फ्री माइंड बिजनेस, कोई लॉस का काम नहीं है। अगर आप तरीके से करते हैं तो इसमें आपको मार्जिन ही है, लॉस का कोई चांस नहीं दिखता है। अच्छा, और आप लापरवाही करेंगे तो इसमें लॉस जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई यहाँ से बकरियाँ खरीदना चाहता है, सेल भी करते हैं? जहाँ सेल करते हैं हम। अपना नाम और नंबर आप बताएं एक बार और। मेरा नाम है असलम खान जी। नंबर है 700005236115। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन में आप लोगों को नंबर मालवा दिखाई गोट दे रहा फार्म होगा। के नाम से हमारा चैनल भी बना हुआ यूट्यूब पे। जी जी, वो भी आप लोग देखना, वहाँ पे भी आपको इनकी जो क्लिप है, वीडियो है, वो वगैरह सारी कुछ मिल जाएगी। मिल जाएगी। थैंक यू।